फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। बजट में महंगाई का झटका, पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स, पूर्व आईपीएस के घर आईटी रेड, अब तक 3 करोड़ बरामद, 600 लॉकर पर अब भी नजर। पति पत्नी की लड़ाई में स्वाति सिंह का कटा टिकट, बीजेपी ने राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा। आईपीएल ऑक्शन में 590 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। तो वहीं ओ अंटावावा की चर्चा, गाने के लिए कोरियोग्राफर ने टाली थी सर्जरी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया। आम आदमी को उम्मीद थी कि महामारी के बाद सरकार उनकी कमाई को बचाने का इंतजाम करेगी, लेकिन जब बजट पढ़ा गया तो उसमें कुछ और ही कहा गया। टैक्स स्लैब नहीं बढ़ने से मिडिल क्लास को फिर निराशा हुई। बजट 2022 में आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। बजट में नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया है। यानी जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर अभी तक 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से वसूली जाती थी, वो अब बढ़कर 29 रुपए 90 पैसे हो जाएगी। इस तरह डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी 21 रुपए 80 पैसे से बढ़कर 23 रुपए 80 पैसे हो जाएगी। पूर्व आईपीएस अफसर राम नारायण सिंह यानी आरएन सिंह के नोएडा के सेक्टर 50 के बंगला नंबर A6 पर पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। अधिकारियों को बंगले के अंदर करीब 600 लॉकर होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों ने छापेमारी शुरू कर दी। आयकर विभाग की टीम ने अब तक 3 से 4 बेनामी लॉकर को कटर से कटवाया है। इन लॉकर्स में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है, जिसमें एक लॉकर से करीब 2.5 करोड़ और बाकी 3 लॉकर से 30 से 40 लाख रुपए कैश मिले हैं। कुछ और बेनामी लॉकर्स को खोले जाने का काम किया जा रहा है। आरएन सिंह 1983 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक और योगी सरकार के मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट दिया है। उनके पति दयाशंकर की भी दावेदारी भी खारिज हो गई है। पति पत्नी की इस लड़ाई में बीजेपी ने ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को टिकट दिया है। राजेश्वर सिंह हाल ही में वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। 1 फरवरी को बीसीसीआई ने 590 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की, जो ऑक्शन का हिस्सा होंगे। इस साल आईपीएल का मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगा। इन खिलाड़ियों में 355 अनकैप्ड प्लेयर्स और 228 कैप्ड प्लेयर्स शामिल होंगे। ऑक्शन में 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 2 करोड़ के बेस प्राइज में 48 और 1.5 करोड़ में 20 खिलाड़ी हैं। इस बार टूर्नामेंट में कई बड़े खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेंगे। वेस्ट इंडीज के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल ने अपना नाम ऑक्शन में नहीं दिया है। इन दिनों हर तरफ पुष्पा का जादू फैंस के दिलो दिमाग पर चढ़ा हुआ है। साथ ही साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और समांथा का गाना ओ अंटावा सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। फिल्म पुष्पा द राइज में रश्मिका मंदाना भी अहम भूमिका में नजर आई हैं। पिछले साल दिसंबर के महीने में रिलीज हुई यह फिल्म अब हिंदी में भी आ चुकी है। ऑडियंस और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बेशुमार प्यार दिया है। समांथा रोथ प्रभु ने पहली बार यह आइटम गाना गाया है, जिसका नाम ओ अंटावा है, जिसे गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया है। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में कोरियोग्राफर ने बताया कि गाने के लिए उन्होंने अपनी आंख की सर्जरी भी टाल दी। उन्होंने कहा कि फिल्म के प्रोड्यूसर ने डॉक्टर से बात की और मेरी सर्जरी की तारीख आगे बढ़वा दी। हमने गाना शूट किया। अल्लू अर्जुन और समांथा ने 2 दिन के रिहर्सल में यह गाना सीख लिया। सॉन्ग शूट हो गया। मैंने समांथा को पहली बार कोरियोग्राफ किया है। ओ अंटावा गाने को लेकर गणेश आचार्य ने कहा कि सेक्सुअलिटी दिखाने के कई तरीके होते हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्सपोज करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। अल्लू और समांथा दोनों ने ही इस गाने में अपना एटीट्यूड दिखाया है। इस तरह इस गाने ने अच्छा परफॉर्मेंस किया।